हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में शीतला अष्टमी व्रत कब है, 22 मार्च या 23 मार्च। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन क्यों लगाया जाता है बासी भोजन का भोग और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के महीने में होली के बाद आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। इस दिन शीतला माता की पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। आमतौर पर इसे होली के 8वें दिन मनाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में भी बासी भोजन का ही सेवन किया जाता है। माना जाता है कि माता शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में शीतला अष्टमी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन माँ शीतला को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और बासी भोजन का भोग लगाने का महत्व। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत महत्व है और ये अधिकतर राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि यानी कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत भी किया जाता है, जिसे बासोड़ा पूजन भी कहा जाता है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, यानी कि रोग संकट दूर रहते हैं, रोग बीमारी दूर रहती हैं, क्योंकि शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। इन्हें सफाई का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि ताप यानी कि अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्त करती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातःकाल 4:23 पर शुरू होगी और 23 मार्च को प्रातःकाल 5:23 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 6:16 से शाम के 6:26 तक। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल शीतल जल से स्नान करें और शीतला माता की पूजा करें। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। शीतला माता की पूजा में सप्तमी यानी कि एक दिन पहले बनाए गए भोजन का भोग लगाया जाता है और पूजा में सप्तमी को बनाया हुआ भोग, हलवा और कई तरह के पकवान होते हैं, जिनमें मीठे चावल होते हैं, बिना नमक की पूड़ी होती है, गुलगुले, पकोड़े, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी, ये सब एक दिन पहले सप्तमी को बनाए जाते हैं और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा में
एक दिन पहले बनाया यानी सप्तमी को बनाया हुआ भोग और काजल, रोली, चावल, मौली, हल्दी, 1 लोटा शीतल जल, ये सभी चीज़ें माता शीतला को अर्पित करें। सबसे पहले इस जल से माँ को स्नान कराएं और बचे हुए जल को घर में लाकर सभी कोनों में छिड़कना चाहिए। इस दिन भोग के लिए सप्तमी तिथि का बना हुआ मीठा भोजन, जिसे भात, खाजा, चूरमा, नमक पारे, बेसन की पकौड़ी, हलवा पूड़ी, इन चीज़ों का भोग लगाने की मान्यता है। और इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके बाद यानी कि शीतला अष्टमी के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और गर्मियों में ताजे भोजन की सलाह दी जाती है। इस तरह से मौसम में बदलते हुए मौसम में बासी भोजन करने का ये आखिरी दिन माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि शीतला माता को ठंडी चीज़ें बहुत अधिक प्रिय हैं। माँ को समर्पित भोजन पूरी तरह से शीतल रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए रात्रि में यानी कि सप्तमी की रात्रि को ही प्रसाद बनाकर रख लेना चाहिए। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के नियम क्या हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन प्याज लहसुन का प्रयोग न करते हुए सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दिन शीतल यानी कि ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और इस दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित होता है। इस दिन किसी भी मंदिर में सूप या झाड़ू का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शीतला अष्टमी या बसोड़ा पर्व पर घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, इसलिए माता को चढ़ाने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से देवी शीतला अपने भक्तों की रोगों से, बीमारियों से रक्षा करती है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, शीतला माता की पूजा के दौरान लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करना शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल रंग के पुष्प, श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्तुएं माता के समक्ष रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा के बाद गौ माता को संतान के नाम का प्रसाद खिलाया जा सकता है। इससे संतान को शीतला माता का आशीर्वाद मिलता है। यानी कि इस दिन गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। बासोड़ा के दिन संतान की खुशहाली के लिए शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगद्दात्री, शीतलाले नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार या 21 बार जाप करना शुभ होता है। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप सच्ची और श्रद्धा भाव से शीतला माता की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, ठंडे शीतल भोजन का भोग लगाएं और इस दिन माँ के सामने, माँ के समक्ष दीपक नहीं जलाया जाता है। दीपक बनाकर, शुद्ध घी का दीपक बनाकर ऐसे ही रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए और इस दिन घर में बासी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए माँ शीतला की श्रद्धा भाव से पूजा करने पर आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।